बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माबूद तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 56 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरी मायनी और तशरीहात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमे के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त नाज़िल हुई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरह नम कुरान मजीद की छठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में सूरह फातिहा, अल बकरा, अल इमरान, अल निसा और सूरह अल मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ह मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह नम के फ़ायद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह नम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह के पैगाम की असल फिगर किलो के बारे में थी। सूरह अनम के लफ्ज़ी मानी अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत मक्का मुकरमा में एक ही निश्चित में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इनकी नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम वसैब का आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 56 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तुम फरमाओ मुझे मना किया गया कि मैं इसकी इबादत करूं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। तुम फरमाओ मैं तुम्हारी ख्वाहिशों पर नहीं चलता। अगर यूं होता तो मैं भटक जाता और हदायत याफ्ता लोगों से ना होता। इससे पहली आयत में बयान हुआ कि अल्लाह ताला तफसील के साथ आयतें बयान फरमाता है ताकि हक जाहिर हो जाए और मुजरिमों का रास्ता वाज़ा हो जाए। और इस आयत में बयान फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने मुजरिमों के रास्ते पर चलने से मना फरमाया। चुनांचे इरशाद फरमाया कि ऐ अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफिरों से फरमा दे कि मुझे मना किया गया कि मैं इसकी इबादत करूं जिसकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, और तुम्हारा इनकी इबादत करना भी किसी दलील की बना पर नहीं बल्कि महज ख्वाहिश परस्ती और अपने बाप दादा की अंधी पैरवी की वजह से है। क्योंकि जिनकी तुम इबादत करते हो वो जमादात और पत्थर है जिनका मर्तबा इंसान से इंतहाई कम है, और आला मर्तबे वाले को कम मर्तबे वाले की इबादत करना ऐसा काम है कि अक्ल भी इसका रद्द करती है। अगर मैंने तुम्हारी खुशियों और ख्वाहिशों की पैरवी की होती मैं राह हक से भटक जाता और हदायत याफ्ता लोगों से ना होता। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की साथ अल्लाह ताला हमें हदायत दे और अल्लाह ताला के अहकामात जो कि कुरान पाक में दर्ज है उनको पूरा करने और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।